श्री कृष्ण, अब मेरा पुनः अपने मनुष्य रूप में लौटने का समय आ गया है। अवश्य देवी रुक्मिणी। महादेव, मुझे लगता है अब आपकी कृपा से ही सब उठेंगे। कुछ कीजिए। अवश्य। कान्हा, ये सब क्या हो रहा है? और क्या होगा, महादेव की पूजा करते करते तुम सब सो गए, अभिषेक तो किया ही नहीं। ये क्या महापंडित जी, आप तो मुझसे भी भव्य पूजा कराने चले थे और स्वयं ही सो गए। बड़ा अनर्थ हुआ मुझसे, मुझे इस प्रकार सोना नहीं चाहिए था। भोलेनाथ जी, भूल तो हुई है मुझसे। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कदाचित महादेव जानते हैं तुम्हारे मन में क्या है। कदाचित उन्हें ज्ञात है कि तुम्हारी भक्ति कितनी शुद्ध है। कदाचित इसीलिए रुद्राक्ष की वर्षा की, आप सबको जगाया, अभिषेक करने के लिए प्रेरित किया। क्यों भोलेनाथ जी, आपको क्या लगता है? सत्य कहा श्री कृष्ण। सुदामा की महादेव भक्ति तो असीम है, तो महादेव को तो प्रसन्न होना ही था। भोलेनाथ जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे द्वारका का मार्ग दिखाया। कदाचित मैं आपको समझ नहीं पाया और न जाने क्या क्या अपशब्द मैंने उपयोग किया आपके लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है सुदामा। जितनी तुम्हारी आत्मा पवित्र है, उतना ही तुम्हारा क्रोध निर्मल है और कृष्ण के प्रति तुम्हारी मित्रता अद्वितीय है। सत्य कहूं तो मेरी भी इच्छा यही है कि मेरा तुम्हारे जैसा कोई सखा या मित्र हो। वास्तव में कृष्ण अत्यंत भाग्यशाली है कि उसका तुम्हारे जैसा मित्र है। नहीं भोलेनाथ जी, भाग्यशाली तो मैं हूं जिसे कृष्ण जैसा मित्र मिला। वह स्वयं तो द्वारकाधीश है, परंतु उसने इस सखा को केवल एक सखा की तरह प्रेम दिया। आई, महादेव का अभिषेक करके द्वारका की सबसे पहली राज पूजा संपन्न करते हैं। आइए रुक्मिणी, इस पुण्य से भरे कार्य को संपन्न करते हैं। आइए महापंडित जी। महादेव का अभिषेक संपन्न हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री कृष्ण, ये भोलेनाथ जी और उमा जी कहाँ चले गए? अरे यहीं तो, कदाचित जहां से आए हैं वहां चले गए होंगे। वैसे आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? नहीं, कुछ नहीं। पक्का?
रुक्मिणी, तो कैसी रही रात से पूजा? सफल। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जानती हो, शिवरात्रि की रात्रि सारी रात्रियों में से सबसे अधिक काली रात्रि होती है, और इस समय महादेव की पूजा करके और उसे सफल करना प्रकाश की ज्योति की जागृति के समान होता है। हाँ राधा, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरा मन प्रकाश से भर गया है। आज पूजा के समय मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ आई, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे केवल समझ ही नहीं आई, बल्कि बल्कि अनुभूति में उतरी है वो बात। कैसी बात? यही कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तुम सही कहती थी राधा, सखा प्रेम सच में बहुत दिव्य होता है, और कृष्ण प्रेम को समझने के लिए सखा प्रेम को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। हम दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, एक साथ खड़े हैं। हम दोनों एक ही अस्तित्व के दो रूप हैं। हम दोनों ही श्री कृष्ण को एक समान जानते हैं, समझते हैं, उनसे एक समान ही प्रेम भी करते हैं, और इस प्रकार उनसे दूर रहकर उनके प्रेम को जीना, यही प्रेम की सबसे सुंदर और अप्रतिम व्याख्या है। रुक्मिणी, सच में मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई है कि इतनी बड़ी अनुभूति तुम्हें हुई कैसे? निश्चित रूप से तो नहीं कह सकती, पर मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे महाशिवरात्रि के इस पर्व पर स्वयं महादेव ने मुझे ये बात समझाई। और तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद राधा, जो तुमने मुझे सखा प्रेम का महत्व समझाया। तुम इतने समय से मुझे जो बात समझा रही थी, उसका ज्ञान मुझे हो गया। अवश्य ही महादेव की कृपा रही होगी तुम पर। तुमने इतनी बड़ी पूजा का आयोजन किया ना उनके लिए, और तुम्हें इतने बड़े ज्ञान का बोध हो गया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण तुम्हारे साथ अत्यंत सुखी और प्रसन्न रह पाएगा। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य सफल हुआ। रुक्मिणी को प्रेम का बोध हो गया, इसलिए अब मेरा बरसाना लौट जाना ही उचित होगा। राधे, ऐसे कौन से विचार अपने मन में लिए जा रही हो जो अपने कृष्ण को भी नहीं बताने? कृष्ण, मेरे मन की बात तो तुम मुझसे पहले ही पढ़ लेते हो, तो तुम्हें क्या बताऊं? सखा प्रेम के महत्व को समझ चुकी है रुक्मिणी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब तुम दोनों सुखी रहोगे। तो अब यहाँ मेरा क्या काम? मुझे क्या आता है, किंतु फिर भी मैं चाहता हूं तुम कुछ समय के लिए और यहीं रुक जाओ मेरे साथ, यहीं द्वारका में। नहीं कृष्ण, तुम तो मेरे हृदय में बसे हो, सदैव मेरे साथ ही तो रहते हो, और मैं इसी से प्रसन्न भी हूं। देखना,
एक समय आएगा जब हम केवल हृदय में ही नहीं, अभी तो एक स्थान में एक साथ ही रहेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपना वचन अवश्य पूर्ण करोगे। एक दिन तुम पूर्व से आओगे और सदा सदा के लिए मुझे एक विशेष स्थान पर ले जाओगे। और मैं जानती हूँ कि द्वारका वो स्थान नहीं है। द्वारका तो रुक्मिणी और द्वारका वासियों के लिए है ना। मेरा स्थान तो कोई और है और वहां जाने का समय अभी आया नहीं है। केवल मैं ही नहीं, अब तो तुम भी बिना बोले मेरे मन की बात पढ़ लेती हो राधा। तूने जो कुछ भी कहा हर बात सत्य है। फिर भी मैं चाहता हूं तुम कुछ समय के लिए और यहीं रुक जाओ। भला ऐसा भी क्या कारण है कृष्ण? द्वारका पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है राधा। बड़ा संकट आने वाला है, बड़ा संकट। ऐसा संकट जो कदाचित पुनः कभी नहीं आएगा। और अब मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। किंतु मैं तुमसे दूर होकर भी हूं तो तुम्हारे साथ ही ना कृष्ण। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसार में ऐसा कोई संकट नहीं जिसका संहार मेरा कृष्ण नहीं कर सकता। समझो कृष्ण, मेरा बरसाना लौट जाना ही उचित होगा। अवश्य, क्यों नहीं, जैसे तुम्हारी इच्छा राधा। कृष्ण, मैं जा तो रही हूँ किंतु यहाँ बिताई तुम्हारे साथ सारी सुंदर स्मृतियां सदा सदा के लिए अपने साथ ले जा रही हूँ। मुझे जाने की तैयारी करनी होगी कृष्ण।